तो ये बात सन 2000 के आसपास की है, जब हमारे जहन में ये बात आने लगी थी कि आने वाला वक्त स्किल क्राइसिस का होगा। क्योंकि जिस विधा से मैं जुड़ा हूँ आर्किटेक्ट होने के नाते, वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा था कि आने वाला वक्त अच्छा नहीं है और स्किल का बहुत स्थिति खराब होने जा रही है। तो उसको पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से उस मुद्दे को उठाया, सरकारों को साथ लेना चाहा, लेकिन जब कोई वहाँ से प्रत्युत्तर नहीं मिला तो कुछ अपनी बिल्डिंग मटेरियल की कंपनीज को साथ लेकर व्यक्तिगत रूप से स्किल डेवलपमेंट वगैरह पर काम किया। लेकिन मुझे लगने लगा कि वो बहुत छोटा प्रयास है, तो उसके बाद फिर मैंने सन 2015 में स्किल डेवलपमेंट के लिए एक हिंदी में किताब लिखी, जिससे कि वो जन जन तक पहुंच सके और उस प्रयास को सार्थकता मिले। इसी बीच में जब ये सब प्रयास चल रहे थे तो हमारा जब साइट पर आना जाना होता था तो वहाँ पर जो बच्चे उनके होते थे, उनके एजुकेशन के और उनके लालन पालन को देखकर मुझे बहुत कष्ट होता था। तो उस सब को लेकर के मैंने सन 2004 में इस वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया कि हम अकेले इस काम को नहीं कर पाएंगे, इस सोसाइटी को बनाते हैं, कुछ लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते हैं और उससे शायद ये सफ़र आगे बढ़े। तो कुछ काम उससे हुआ सोसाइटी से, कुछ बच्चों को पढ़ाने का काम उससे बखूबी जारी रहा और अभी भी उससे पढ़ाने का काम साइड में जारी है। लेकिन उसके बाद ही जब हमारे सामने ये पर्यावरण के मुद्दे आने लगे, तो जैसा कि एक सोसाइटी बनाते समय हमेशा होता है कि उसके उद्देश्यों में बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जाती हैं साथ में, ताकि आगे काम करने में कोई दिक्कत ना हो और किसी और दूसरे विषयों पर भी काम किया जा सके। तो जब ये पर्यावरण का मुद्दा ज़्यादा जोर पकड़ने लगा और अभी रिसेंटली केप टाउन में जब पानी की क्राइसिस हुई, तब इस मुद्दे की ओर हमारा ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ। फिर हमने थोड़ा सा गांव वगैरह में जा कर के इस पानी की स्थिति को देखा। तो हमारी टेक्नोलॉजी ने जो ये सुलभ कर दिया है कि हम पानी को सबमर्सिबल से या दूसरे यंत्रों से बहुत आसानी से ज़मीन से निकाल लेते हैं। तो किसी ज़माने में जब 100 फीट नीचे से हम बाल्टी को खींचते थे तो बहुत मेहनत पड़ती थी और उस पानी को हम बड़े ढंग से इस्तेमाल करते थे, उसमें से एक एक उंजली पानी को हम इस्तेमाल ढंग से करते थे। लेकिन अब हमने देखा गांव में जा कर के कि उनकी 1000 लीटर से भैंस नहा रही है, 1000 लीटर से मोटरसाइकिल धोई जा रही है, गली में पानी छिड़का जा रहा है और उसके बाद भी ऐसे ही छोड़ दिया उस पाइप को तो नाली में बह रहा है घंटे भर तक। जब उन लोगों से हमने बातचीत करनी शुरू की तो उनका जवाब था कि आपका इसमें क्या जा रहा है, ये पानी आपका है कि जो पंप आपने लगवाया है। तो बात में निरुत्तर हो गया कि इसका बात का तो सही है कि पानी ठीक है, हमारा नहीं है, पानी सबका है, लेकिन पानी तो ईश्वर का है। लेकिन वो किसी भी तरह बात सुनने को तैयार नहीं थे कि पंप पे खर्च हमने किया है, पानी आपका नहीं है, पैसा आपका नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो उनकी समझ में बात नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा कि इन बड़े लोगों से संपर्क करके बात बनेगी नहीं। तो फिर हमने कल्पना करी कि एक छोटी सी फिल्म बनाई जाए, जिसे हम स्कूल कॉलेजेस में, प्रोफेशनल स्कूल्स में, बच्चों के स्कूल में, इन सब में इसको जा कर के दिखाएंगे। तो जो बच्चे का मन होता है उसमें किसी सूचना को, किसी तथ्य को हम आसानी से स्थापित कर सकते हैं और फिर वो अपने घरों में जा कर के शायद इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि सीधा हम बड़ों को नहीं समझा पा रहे हैं। तो उसी उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण किया गया है। इसमें शहर की थोड़ी कम समस्याएं दिखाई हैं, गांव देहात की तरफ हमने ओरिएंटेशन इसका ज़्यादा रखा है, क्योंकि शहरों की समस्याएं अलग तरह की है पानी की। यहाँ पर वाटर बेस्ड सैनिटेशन सिस्टम है, पर्कुलेशन एरिया बहुत कम है, तो यहाँ की समस्याएं थोड़ी भिन्न हैं और गांव की समस्याएं थोड़ी भिन्न हैं। लेकिन फिर भी हमने दोनों का मिश्रण बनाने की कोशिश की है और इस फिल्म को आज रिलीज़ होने के बाद फिर स्कूलों से हमने संपर्क किया है, तो उनका डाटा हमारे पास आ गया है। उन स्कूल्स में जाकर के 2 वे तरीके से इसको दिखाया जाएगा कि पहले फिल्म को दिखाएंगे, फिर उन बच्चों से हम इंटरेक्शन भी करेंगे
क्योंकि अगर लॉजिकल एंड उनकी क्वेरीज का नहीं हुआ तो वो तथ्य को लेकर के घर नहीं जाएंगे। तो मेरा मानना यही है कि इस फिल्म को दिखा करके बच्चों से टू वे संपर्क करेंगे, उनकी क्वेरीज का हम जवाब देंगे, ताकि वो मन में एक इस बात को अच्छे से एक लॉजिकल तरीके से बिठा के ले जाएं कि ये बात बिल्कुल सही है और इसको हमें मानना है और दूसरों को मनवाना है। तो इसी उद्देश्य से हमने इसको बनाया है। तो हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि उसी दृष्टिकोण से इस फिल्म को देखें और उसके बाद इसकी क्रिटिकल एनालिसिस दें। और मैं धन्यवाद दूंगा उस सबका कि जो क्रिटिक्स आएंगे उनको मैं इसमें और शुद्ध कर पाऊँ, इसको और अच्छा बना पाऊँ। धन्यवाद।